मूवी की शुरुआत एक मिदोरी नाम की लड़की को दिखा के होता है जो टोक्यो के शहर में फूल बेच रही थी। समय बहुत रात हो चुका होता है। तभी अपने फूल ना बिकने की वजह से मिदोरी बहुत सैड होती है। तभी एक हैट और सूट पहने हुए इंसान आता है। वो इंसान मिदोरी से उसके सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और ज़रूरत पड़ने पर कांटेक्ट करने के लिए वो एक एड्रेस भी देता है उसको। उसका जेंटल बिहेवियर देखकर मिदोरी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ के पास जाके अपने साथ हुए सारे घटना को बयां करती है। उसके ये सब कहने के बाद भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। वो नज़दीक जाके जब चादर हटाती है तो उसकी माँ मर चुकी होती है और सारे चूहे उसकी माँ को खा रहे होते हैं। ये देख के मिदोरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वो अकेली पड़ जाती है और नेबर में भी ये बात फैल जाती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये सब छोड़ के मिदोरी वहीं पे जाते हैं जिसका एड्रेस वो सूट वाले बंदे ने दिया था। एक्चुअली में वो बंदा सर्कस वाला होता है और उसके अंडर में कुछ लोग उसके सर्कस में काम करने के लिए होते हैं। जब मिदोरी वहाँ पे पहुँचती है तो उसको कुछ खास नजर से नहीं देखा जाता है। वो लोग मिदोरी को मेंटली और फिजिकली बहुत यातना देते हैं। वो मिदोरी से सारा का सारा काम करवाते हैं और उनकी बात ना मानने पे मिदोरी को पनिशमेंट भी दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन मिदोरी जब सो के उठती है तो वो वहाँ पे 3 लोगों को मेकआउट करते हुए देखती है। ये देख के मिदोरी दूसरे रूम में जाती है लेकिन वहाँ का भी हाल कुछ वैसा ही होता है। वहाँ से भी भाग के वो एक जगह पे जाती है जहाँ पे उसने कुछ पपीज पाले होते हैं। वो उनको खाना देती है और उनके साथ खेलती है। उसके बाद वो फिर वापस चली जाती है। मिदोरी के वहाँ से जाने के बाद वहीं पे वही सर्कस का एक लड़का आता है और वो छोटे से पप्पीज को उठा के उनको मार देता है, उनको कुचल देता है। सीन शिफ्ट होके फिर सर्कस में दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग मीट पका के एकदम चाव से खा रहे थे। ऐसे ही बातों में पता चलता है कि वो मीट और कोई नहीं वही पप्पीज का है। मिदोरी वही बैठ के सारी बातें सुन रही होती है और ये सुनने के बाद वो बहुत ही दुखी होती है। ऐसे में ही एक दिन मिदोरी ट्रेन जो कि टोक्यो तक जाता है उसको देखते हुए हाथ हिलाती है इन द होप दैट शी कुड गेट बैक टू हर होम। लेकिन तभी वो सर्कस की औरत आती है और मिदोरी को कान से खींचते हुए ले जाती है। वो मिदोरी को बहुत सारे कपड़े धोने और पर्दे सिलने को बोलती है। जैसे ही मिदोरी पर्दे सिल रही होती है उसको नीडल चुभती है और उसकी उंगली से खून आने लगता है और वो उस रात के बारे में सोचती है जिस रात वो सो रही होती है। वहीं पे वो मम्मी जैसा दिखने वाला जिसका नाम मुचिस से होता है वो आके उसके साथ गलत काम करता है। शी क्राइज फॉर हेल्प लेकिन उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। उसके बाद कमिंग बैक टू द रियलिटी, मिदोरी वहीं पे वो कर्टेन सिल रही होती है लेकिन उसी के सामने वो कानाबुन मिदोरी के ही सामने पेशाब करता है और बाद में उसी को फ्लैश करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिदोरी को मार्केट में देखते हैं जहाँ पे वो कुछ उसी की उम्र के लड़के लड़कियाँ खेलते हंसते हुए देखती है और वो सोच में पड़ जाती है। उसके बाद वो सर्कस में लौटती है और वहाँ पे देर आने के लिए उसको खूब डांट पड़ती है। उसके बाद मुचिस्ते मिदोरी को एक डमी साफ करने को बोलता है जिसका नाम होइची होता है एंड देन दैट इज रियली अगली एंड डिस्गस्टिंग टू लुक एट। इतने में ही वही सर्कस का दूसरा बंदा आके उसको भी धोने को बोलता है। ये देख के मिदोरी डर जाती है और वो भागती है। उसकी इस हरकतों के लिए वो सब मिलके फिर उसको पनिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे मिदोरी चलते हुए जाती है और वहाँ पे वो अपने पापा को क्यूकम्बर खाते हुए देखती है और अचानक से उसके बॉडी ट्विस्टेड होने लगती है और वो अपने पापा को हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन वो उसके पापा हेल्प नहीं करते और वो अपने बुल्लीज को उसके ऊपर हंसते हुए देखती है। दरअसल ये एक सपना होता है और मिदोरी इस सपने से उठती है। जब वो उठती है तो उसके साइड में वही सर्कस का बॉस होता है। मिदोरी को फीवर आया होता है और वो उसको आराम करने बोल के चला जाता है। वो जब पैसों की कैलकुलेशंस कर रहा होता है तो वो लॉस में चल रहा होता है। उसी टाइम वो सर्कस की औरत आके बॉस को सेड्यूस करने लगती है पैसों के लिए लेकिन बॉस उसको मना कर देता है। उसके बाद वो औरत अपने बॉस को साइड आई करते हुए वो चली जाती है। ऑडियंस के न आने की वजह से सर्कस में तंगी चल रही थी। इसी बारे में बात करते हुए वो सर्कस के लोग मिदोरी के साइड में आ जाते हैं। बातों ही बातों में वो लोग सर्कस में लोग न आने का सारा ब्लेम मिदोरी पे डालते और उसको वहाँ से भगा देते। ऐसे ही करते हुए दुख झेलते हुए मिदोरी के दिन जा रहे थे और वो
टोक्यो जाने का वो कभी नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में एक रात कुछ जादू जैसा होता है। सर्कस में एक ड्वार्फ की एंट्री होती है जो एक पोर्टल के अंदर होता है। ये देख के सर्कस के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो ड्वार्फ खुद को मासामित्सु कह के इंट्रोड्यूस करता है और वो कुछ अपने कलाएं दिखाता है। उसकी ये जादूमय कला को देख के मिदोरी बहुत खुश होती है, लेकिन बाकी के सारे लोग गुस्से और जेलस होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मासामित्सु मिदोरी को जादुई तरीके से रोज फ्लावर गिफ्ट देता है। इसके बाद वो हल्के से मिदोरी को किस करता है और मिदोरी को भी उसको किस करने को बोलता है और मिदोरी भी हल्के से उसको किस बैक करती है। मासामित्सु के आने के बाद जैसे मिदोरी की लाइफ पूरी चेंज ही हो गई। वो बहुत खुश होने लगती है। She feels loved and secure enough to believe that she had someone to have her back. मासामित्सु के आने के बाद फिर से लोग आने लगते हैं सर्कस में और बहुत बड़ी कमाई होने लगती है। इस सर्कस में मासामित्सु और मिदोरी का पैर और उनका सर्कस बहुत ही हिट होने लगता है। ये देख बाकी के लोग जलन से जल भुन जाते हैं। मासामित्सु की वजह से पूरा सर्कस रिवाइव हुआ होता है, तो वो सर्कस का बॉस मासामित्सु की सेवा में लग जाता है। लेकिन मासामित्सु इन सारे सक्सेस का क्रेडिट मिदोरी को देता है। मासामित्सु के आने के बाद मिदोरी की लाइफ बहुत ही आसान हो चुकी होती है। वो दोनों में ही खुश रहते हैं और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इससे ही एक दिन मिदोरी खुद को सजा के आईने में देखते हुए निहार रही होती है। सर्कस के दो लोग आके उसको बुली करने लगते हैं। इस बार मिदोरी होल्ड बैक नहीं करती है और वो उल्टा जवाब देने लगती है। उसकी ये हिम्मत देखकर मुचिस्ते हाथापाई पे उतर आता है। तभी मिदोरी भी फाइट बैक करती है। ये देख मुचिस्ते का साथी आकर मिदोरी को कॉलर में पकड़ के उसको हवा में उछालता है। मिदोरी रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन बाकी के लोग हंस रहे होते हैं। मासामित्सु आकर मिदोरी को बचाता है और साथ ही में अपने इल्यूजन से बाकी के बुलीज को भी सबक सिखाता है। उसके बाद वो सभी बुलीज को लाइन में रखे उन सबको अपना अपना काम सौंपता है। साथ ही में वो उस सर्कल के बॉस को पैसों की सारी काम वो खुद मैनेज करने को बोलता है। सीन शिफ्ट होके हमें मिदोरी के ऊपर दिखाया जाता है, जो मासामित्सु ने दिए हुए पैसों से कुछ कैंडीज खा रही होती। तभी मुचिस्ते मिदोरी के पास आके अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी हम मासामित्सु को उन दोनों के ऊपर जासूसी करते हुए भी देखते हैं। मिदोरी से बात करके मुचिस्ते वापस आ ही रहा होता है। तभी मासामित्सु उसको अपने इल्यूजन और अपने जादू से मार देता है। सर्कस में इस बार सब लोगों को तनख्वाह में से ज्यादा पैसा मिलता है। बाद में सबको पता चलता है कि उचिस्ते इज नो मोर और इसीलिए उन लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। ये देख के मिदोरी समझ लेती है कि ये सब मासामित्सु का किया धरा है और वो रोते हुए भागने लगती है। मासामित्सु मिदोरी के पीछे जाता है और वो उसको मना के वापस ले आता है। ऐसे ही एक दिन एक जेंटलमैन दिखने वाला इंसान आता है। खुद को फिल्म मेकर बोलकर मिदोरी को हीरोइन बनाने का सपना दिखाता है। मिदोरी भी खुश होती है और हीरोइन बनने के सपने देखने लगती है, लेकिन उसका सपना चकनाचूर तब होता है जब मासामित्सु उस फिल्म मेकर के कार्ड फाड़ देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। ये सब देख के मिदोरी बहुत ही सैड होती है। बाद में मासामित्सु मिदोरी से मिलने आता है। तभी मिदोरी खुद को सरदर्द है बोल के सो रही होती है। जब मासामित्सु रजाई हटाता है तो वहाँ पे उसको वही फिल्म मेकर का कार्ड दिखता है जो मिदोरी ने ग्लू करके रखा हुआ होता है। ये देख के मासामित्सु बहुत ही गुस्सा होता है और जोर का तमाचा मारता है और मिदोरी का सर आईने में हिट करता है। बाद में वो मिदोरी को बोतल में बंद करके खुद परफॉर्म करने को जाता है। परफॉर्म करते टाइम वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और वो रूडली सबको चुप रहने को बोलता है और ऑडियंस में से ही कोई उसको इंसल्टिंग वे में छोटा बुलाता है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है। ये सुन मासामित्सु गुस्सा जाता है और वो अपनी क्रोध को नहीं कंट्रोल कर पाता और वहाँ तबाही मच जाती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने जान गंवा बैठते हैं। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कुछ देर बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल में रहता है। अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करने के बाद मासामित्सु बेहोश पड़ा हुआ रहता है और उसके नाक से खून भी आ रही होती है। ये सब होने के बाद बहुत ही टेंस का माहौल रहता है, लेकिन सर्कस का बॉस कहीं और पे जाके फिर से बिजनेस शुरू करने की बात करता है। ये सुन मासामित्सु उठता है और सर्कस के बॉस को रिजेक्ट करते हुए वो सीधा मिदोरी के पास जाता है। वो मिदोरी के पास जाके पहले जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है और वो मिदोरी को अपने साथ रहने के लिए पूछता है। मिदोरी भी कहीं दूर नहीं बल्कि अपने घर टोक्यो में जाने की बात जाहिर करती है। ये सुन मासामित्सु भी अपने हिप्नोटिज्म का यूज़ करके मिदोरी को उसके घर टोक्यो में पहुंचाता है।
टोक्यो पहुंचते ही मिदोरी बहुत खुश होने लगती है और वो भागते हुए सबसे पहले अपने घर में जाती है, जहाँ पे वो अपने मम्मी पापा को पाती है। एक दिन के लिए ही सही, अपने परिवार को वापस देख के मिदोरी बहुत ही खुश होती है। रात बीत जाता है और जब सुबह होती है तो मिदोरी मासामित्सु के लैब में सो रही होती है। मिदोरी सुबह उठती है और उठते ही मासामित्सु को हक करती है। मासामित्सु मिदोरी को अपने साथ रहने के लिए पूछता है और मिदोरी हाँ में जवाब देती है। उधर सर्कस के सारे लोग अपना मुंह लटकाए हुए बैठे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के बॉस ने सारा पैसा लेकर वो भाग चुका होता है। तभी लास्ट गुड बाय के लिए मिदोरी और मासामित्सु वहाँ पे उन लोगों से मिलने आते हैं और विदाई मांग के चले जाते हैं। ऐसे दोनों हैप्पीली कहीं पे दूर जा रहे होते हैं। रास्ते में भूख लगती है और मासामित्सु खाने के लिए कुछ लेने को जाता है। जब वो खाना लेकर वापस आ रहा होता है तभी रास्ते में एक इंसान को एक चोर मार देता है। इतने में ही वो कुछ प्रोसेस कर पाता, वो चोर उसको भी मार देता है। इधर वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और उधर मिदोरी उसका राह देख रही थी। मिदोरी उसका बहुत देर वेट करती है, लेकिन उसके ना आने के बाद वो हर जगह उसको ढूंढती है। इसके बाद शी गोज इनसेन और वो बहुत सारी चीजें इमेजिन करने लगती है। वो उन सब लोगों को उसके ऊपर हंसते हुए देखती है। मिदोरी एक स्टिक लेती है और उससे सबको मारने लगती है until everything disappeared. And with all the melancholies, this movie ends here. So this was the explanation of 1992 released movie Midori. It was banned all over Japan due to its explicit content. This movie was directed and produced by Hiroshi Harada, which is the official adaptation of manga called Shuoujo Tsubaki, और इसके original writer है Suhiro Maro, and according to IMDb it is rated 6.4 out of 10. So this was it. If you really like the video, please like, comment, and don't forget to subscribe. Bye bye.